दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ, बहुलक एवं प्लास्टिक चैप्टर नंबर 6 के बारे में। और इससे जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उसके बाद पढ़ेंगे बहुलक, फिर पढ़ेंगे हम प्लास्टिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले पहले हमें यह जानना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा मैक्सिमम कार्बन होता है, और ऐसे सभी कंपाउंड जो कि कार्बन से मिलकर के बने होते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इसको समझने से पहले एक बात की जानकारी आप सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का राज क्या है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम कार्बनिक यौगिकों के कंपोजिशन को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमको कार्बन परमाणु के बारे में विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। आखिर क्यों इतने ज्यादा कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहीं से आपके पहले जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं इसी टॉपिक से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन सेमेस्टर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। तो पहला जो इसका रीजन होता है वो इसका होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ ए कार्बन, मतलब कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु के कितने संयोजकता होते हैं, तो कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है। ठीक है, और कार्बन परमाणु का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है अपना बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट भी बना लेता है। मेरे कहने का मतलब कि जो आपके कार्बन परमाणु होते हैं ये कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं और कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं, ये भी इनके पास क्षमता होती है। ठीक है, और कार्बन की 4 बैलेंसी होने के कारण जो होती है इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो कार्बन की एक प्रकार से तो टेट्रावैलेंट होता है, और दूसरा आपका रीजन ये हो जाएगा कि कार्बन परमाणुओं के आपस में जो जुड़ने की क्षमता होती है ये काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसको हम इंटरलिंकिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये जो आपके कार्बन परमाणु के जुड़ने की क्षमता है ना, इसी क्षमता के आधार पर मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो 2 रीजन हो गया, एक तो कार्बन परमाणु के आपस में जुड़ने की क्षमता, जिसको आप लोग अच्छे से हेडिंग लगा के और उसके बाद एक लंबी लाइन लिख सकते हैं। उसके पश्चात आप लोग लिखिएगा कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है ये 4 होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला बताते हैं हम, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, इंटर लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ ए कार्बन एटम। यहां पर देख सकते हैं आपकी कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। ठीक है, दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है ये आपका डबल बॉन्ड से अटैच है। तीसरे में देख सकते हैं कि कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कार्बन परमाणु होते हैं इनके पास इंटरलिंकिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यौगिक ये कितने प्रकार से बनाते हैं, अपने में कंबाइन होकर के क्या क्या चीजें ये बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बात करूंगा, आपके कार्बन परमाणु जो होते हैं ये आपस में जुड़ करके और श्रृंखला बनाते हैं। तो एक आपका होता है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा होता है आपका क्लोज चेन कंपाउंड। आप यहां पे देख सकते हैं ये है आपका ओपन चेन कंपाउंड 3 कार्बन एटम का, और सारे 3 कार्बन एटम के हैं, लेकिन जो है एक डबल बॉन्ड का ओपन चेन कंपाउंड है, और तीसरा जो है आपका ये वाला थर्ड वाला ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका ओपन चेन कंपाउंड हो गया। हमेशा जो है अब बात करेंगे नेक्स्ट यदि हम क्लोज चेन कंपाउंड की, तो याद रखिएगा क्लोज चेन कंपाउंड जो होता है इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 3 होने चाहिए। 3 कार्बन एटम से ही आपका मिनिमम 3 कार्बन एटम से क्लोज चेन बन सकता है। 3 से ज्यादा आप जितना कार्बन एटम ले लेंगे सबसे क्लोज चेन बन जाएगा, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लोज चेन के फॉर्मेशन के लिए ये आपके पास 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका एक हो गया आपका ओपन चेन का कंपाउंड, और दूसरा होगा दोस्तों आपका क्लोज चेन का कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कार्बन परमाणु जो होते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैंने बता दिया। अगला आता है जो आपके अरेंजमेंट होती है बैलेंसी की कार्बन एटम की, ये एक ही तल में नहीं होती है, ये जो है अलग अलग तल में होती है। ठीक है,
ये चीजें हो गई आपकी। तो रिंग और क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में मैंने बता दिया, यही चीजें सेमेस्टर परीक्षा में पूछी जाती हैं। और यदि आप अपनी सेमेस्टर परीक्षा की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के साथ। क्रैश कोर्स में जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। यदि आप अभी भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं सेमेस्टर परीक्षा की, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल आपको इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर 8826396022 पे आपको कॉल करना होगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।